बीते 9 महीनों से इजरायल और हमास के बीच जारी जंग के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। इसी दौरान उन्होंने हमास पर फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए भेजे जाने वाली राहत सामग्री को चुराने का आरोप भी लगाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमास फिलिस्तीनी नागरिकों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि चुनावी माहौल के बीच नेतन्याहू की इस यात्रा के क्या मायने हैं। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपको यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। बीते 9 महीनों से इजरायल और हमास के बीच जारी जंग के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर हैं और यहां उन्होंने अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। इसी दौरान हमास के खिलाफ चल रहे युद्ध का बचाव किया। साथ ही उन्होंने हमास और अन्य ईरान समर्थित सशस्त्र समूहों के खिलाफ युद्ध के लिए अमेरिकी समर्थन बढ़ाने की मांग की। कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने गाजा में पूरी तरह जीत मिलने का युद्ध जारी रखने की कसम भी खाई। उन्होंने कहा कि जब तक हमास को पूरी तरह से मिटा नहीं देते, युद्ध खत्म नहीं होगा। अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि अब जीत हमारे बेहद करीब है। हमास पर हमारी जीत से ईरान को करारा झटका लगेगा। इस दौरान इजरायली पीएम ने हिजबुल्लाह को भी कुचलने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि हम हमारे लोगों को सुरक्षित रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। आगे उन्होंने ईरान को अमेरिका और इजरायल के लिए संकट बताया। नेतन्याहू ने कहा कि ऐसे में अमेरिका और इजरायल को एक साथ खड़ा होना चाहिए। जब हम एक साथ खड़े होते हैं तो वास्तव में सब अच्छा होता है। हम जीतते हैं, वे हराते हैं। इस दौरान नेतन्याहू ने गाजा में युद्ध और इससे उत्पन्न मानवीय संकट की निंदा करने वालों की भी आलोचना की। उन्होंने कई प्रदर्शनकारियों पर 7 अक्टूबर को हमले करने वाले उग्रवादियों के साथ खड़े होने का भी आरोप लगाया। बेंजामिन ने कहा, ऐसे लोगों को खुद पर शर्म आनी चाहिए। अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल ने 40,000 से अधिक सहायता ट्रकों को गाजा में प्रवेश करने दिया है। अगर गाजा में फिलिस्तीनियों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है तो इसका कारण ये नहीं है कि इजरायल इसे रोक रहा है, बल्कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमास इसे चुरा रहा है। आगे बोलते हुए नेतन्याहू ने कहा कि आईडीएफ यानी इजरायल रक्षा बल ने फिलिस्तीन नागरिकों को नुकसान से बचाने के लिए लाखों फ्लायर्स भेजे, लाखों टेक्स्ट संदेश भेजे हैं और सैकड़ों हजारों फोन कॉल किए। हमास पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि हमास फिलिस्तीनी नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। वे स्कूलों, अस्पतालों और मस्जिदों से रॉकेट दागते हैं। जब नागरिक युद्ध क्षेत्र छोड़ने की कोशिश करते हैं तो वे उन्हें गोली भी मार देते हैं। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी फाती हमद का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने ये दावा किया है कि फिलिस्तीनी महिलाएं और बच्चों को मानव ढाल बनाना फायदेमंद है। नेतन्याहू ने अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि इजरायल के लिए हर नागरिक की मौत एक त्रासदी की तरह है, जबकि हमास की ये एक रणनीति है। वे चाहते हैं कि फिलिस्तीनी नागरिक मरे ताकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इजरायल की बदनामी हो। वे चाहते हैं कि इजरायल के युद्ध जीतने से पहले उस पर युद्ध को खत्म करने का दबाव डाला जा सके। आगे उन्होंने ये भी कहा कि हमास ने 7 अक्टूबर जैसा हमला फिर से करने की कसम खाई है, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि चाहे कितना भी दबाव सहना पड़े, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। इस दौरान नेतन्याहू ने गाजा की जंग में आलोचना करने वालों की भी निंदा की। संबोधन के दौरान उन्होंने संसद से बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों को दुश्मन देशों का मददगार करार दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में ज्यादातर लोग इजरायल का समर्थन करते हैं। ये वो लोग हैं जो बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों की तरह हमास के झूठ में नहीं फंसे हैं। इससे पहले अमेरिकी संसद के पहुंचने पर हाउस स्पीकर माइक जॉनसन और अन्य रिपब्लिकन सांसदों ने नेतन्याहू का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान जॉनसन ने कहा कि मौजूद सांसदों को संबोधित करते हुए कि न सिर्फ आज बल्कि हर रोज अमेरिका को इजरायल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए। इतना ही नहीं, नेतन्याहू को उनके संबोधन से पहले अमेरिकी कांग्रेस में 2 मिनट से भी ज्यादा समय तक स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया गया। इसी दौरान वाइस प्रेसिडेंट और सीनेट अध्यक्ष कमला हैरिस सदन में उपस्थित नहीं रही। उन्होंने पूर्व निर्धारित चुनावी यात्रा का हवाला देते हुए पहले ही संयुक्त सत्र में रहने से मना कर दिया था। वहीं वॉशिंगटन के सेनेटर पैटी मरे ने भाग लेने से इनकार कर दिया। ऐसे में सीनेट विदेश संबंध समिति के अध्यक्ष सेनेटर बेन कार्डिन ने उनके स्थान पर सेनेटर प्रो टेम्पोरन के रूप में कार्य किया। वहीं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी जेडी वेंस भी नेतन्याहू के भाषण में शामिल नहीं हुए। कमला हैरिस की अनुपस्थिति को लेकर रिपब्लिकन सांसदों ने विश्वासघात बताया। हमास के साथ इजरायल का युद्ध अमेरिका में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसके कारण विरोध प्रदर्शन हुए और कॉलेज परिसरों में गिरफ्तारियां हुई। विरोध की तीव्रता
इजराइल प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे पर और तेज हो गई। मंगलवार को राजधानी वॉशिंगटन में हमास के कब्जे में फंसे बंधकों के परिवारों ने प्रदर्शन किया। सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन बुधवार की सुबह को हुआ, जिसमें युद्ध अपराध के आरोपों में नेतन्याहू की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कैपिटल बिल्डिंग के आसपास मार्च किया गया। इसमें कम से कम 5,000 में शामिल होने वालों का अनुमान था। हालांकि मार्च पूरा होने से पहले सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। प्रदर्शन में शामिल एक बंधक के रिश्तेदार ने आरोप लगाया कि नेतन्याहू सत्ता में बने रहने के लिए युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के समझौते को टाल रहे हैं। इन परिवारों ने नेतन्याहू से मांग की कि वे युद्ध विराम समझौते पर सहमत हो, जिससे बंधकों को वापस घर लाया जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के कई नेताओं ने भी नेतन्याहू की यात्रा का विरोध किया है। कुछ सांसदों ने संबोधन का बहिष्कार करने की भी योजना बनाई है। इन नेताओं ने कहा है कि यह समय हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के परिवारों से बातचीत में बिताएंगे। कैपिटल और पोटोमैक नदी के किनारे स्थित होटल में प्रवेश द्वार के आसपास बाड़ लगाई गई है, जहां नेतन्याहू ठहरे हुए हैं। इजरायली नेता ने दौरे के लिए कैपिटल पुलिस और सीक्रेट सर्विस के जवान बड़ी संख्या में तैनात किए हैं। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट, और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।